सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे मदरसन सुमी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। भाई कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा हमें देखने को मिलने वाला है, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर देखोगे भी अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए गए हैं। ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दिया गया भी डाटा है। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको 6 मंथ एंडेड या फिर हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है वो है 2330 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2189 करोड़ की थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2110 करोड़ की। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी इनकम में हमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आते हुए नजर आया। तो वहीं हाफ ईयर में भी आप लोग देखोगे इनकम हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा आप लोग देखोगे टोटल एक्सपेंसेस यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं भाई, तो करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंस रहे हैं 2127 करोड़ के, जो प्रीवियस क्वार्टर में आपको 1991 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। और वहीं अगर बात करें प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर 1900 करोड़ के एक्सपेंस देखने को मिले थे। तो ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग कंपेयर करोगे तो इसके जो एक्सपेंस है वो हमें जो है भी इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। बट अब की बार जो रिवेन्यू है वो आप लोग इसके एक्सपेंस से कंपेयर करो तो रिवेन्यू फिर से ज़्यादा आया अभी। ठीक है, एक्सपेंस से ज़्यादा ना रिवेन्यू, तो मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया। बट प्रॉफिट कितना, चलिए देखते भी। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ तो करंट क्वार्टर में 152 करोड़ का प्रॉफिट है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 148 का था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 155। ईयर टू ईयर ड्रॉप हुआ है बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए नजर आए। एंड हाफ ईयर में भी इसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 34 पैसे, प्रीवियस में भी सेम था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 35 पैसे के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर था भी। और बाकी यहाँ पर ये एसेट्स आप लोग देखोगे पीछे के मुकाबले जो एसेट्स है वो हमें इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है। बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर जो डेट वगैरह है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे शॉर्ट टर्म में हमें जो ना भी ये हल्का 1 करोड़ के आस लगभग वही 40 लाख के आसपास इंक्रीज हुआ। कुछ खास नहीं है, डेट पे कर देगी भी कंपनी। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स यहाँ से देख लेना। और ये नोट्स दिए गए भी ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या कुछ होते हुए नजर आए हैं, इन्हें अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, चलिए मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर करते हैं भाई। 34 पैसे इसका अर्निंग पर शेयर है। ठीक है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था 20 से लगभग 40 पैसे का, यानी कि कम हुआ है ना। और वहीं अगर बात करें रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी लगभग 2325 करोड़ का। एक्सपेक्ट किया जा रहा था 20 से लगभग 2300 करोड़ के आसपास, यानी कि ठीक है। ईपीएस को तो ये मिस करते हुए नजर आए, बट अर्निंग पर शेयर रिवेन्यू को यहाँ पर इसने बीट किया है। तो मिले जुले से संकेत है भाई, तो कुछ ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला, ना तो कोई बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ना कोई बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक ठाक ये तो फ्लैट रहेंगे रिजल्ट, फ्लैट रिजल्ट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।